नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत में। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है हल आसन, प्लो पोज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। हल आसन करने की विधि क्या है और हल आसन करने के लाभ क्या हैं और हल आसन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। जानेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हल आसन कैसे किया जाए। हमारे साथ में है मुकेश सोनी जी, तो आज ये आपको करके बताएंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम दरी पे, चटाई पे, आसन पे आ जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं। इस प्रकार से एड़ी पंजे घुटने मिला लें और दोनों हथेलियां नीचे की ओर, ज़मीन की ओर रहेंगी। अब धीरे धीरे हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे, यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, जिसको हम अर्ध हलासन कहते हैं। यहाँ पर एक बार रुकेंगे। अब आप साथ साथ ये भी जानते जाए इसके क्या फ़ायदे हैं। अब जैसे इस प्रकार से आपने पैर सीधे किए तो आपके कोर मसल पे पूरा स्ट्रेस आता है, तो आपके जितने भी यहाँ के ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और साथ साथ आपका पेट की चर्बी कम होती है और यहाँ से आपके ये काफ मसल और आपके हैमस्ट्रिंग मसल, स्क्वैट मसल्स पे पूरा असर पड़ता है। धीरे धीरे यहाँ से हम हथेलियों का सहारा लेते हुए सर्वांग आसन में जाएंगे और यहाँ पर एक बार हम होल्ड करेंगे। चाहें तो हाथ नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं ताकि आसानी से आप यहाँ पर रुक सकें। और यहाँ से फिर धीरे धीरे हम इन दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और इनको ज़मीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। पंजों को, ये पूरे पंजे ज़मीन पे लग गए। आप देखिए, ये आपकी पूरे स्पाइन पे यहाँ से बिल्कुल सीधी हो गई। ये आपका पूरा यहाँ पर पूरा खिंचाव आ रहा है, ये आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा हो गया। तो अब आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रांग होता है। यहाँ से आपका क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या लाभ हुए। आपका स्पाइन स्ट्रांग हो गया, आपका कोर मसल पे पूरा इफेक्ट आ रहा है, आपकी चर्बी कम होती है, कब्ज ठीक होती है, आपका पेट जो निकला हुआ है वो कम होता है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन रिलीज़ होता है। उसके अलावा आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सब पे असर पड़ता है, वो सारे हेल्दी होते हैं। और यहाँ आपका डायाफ्राम और आपके लंग्स पे भी इसका इफेक्ट आता है, तो वो भी आपके बिल्कुल हेल्दी होते हैं। यहाँ पर आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें, लेकिन कोई भी आसन जब हम करते हैं तो कम से कम उसमें हम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत करें, उसमें 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकें, 30 सेकंड रुकें और फिर जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो 1 मिनट तक हम उस आसन में रुक सकते हैं। धीरे धीरे हम वापस ऊपर लाएंगे पैरों को, इस प्रकार से हथेलियों का सहारा देते हुए यहाँ रुकेंगे और धीरे धीरे फिर धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे, और इस प्रकार से हम धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे, नीचे लाएंगे और उसके बाद फिर हम शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे कुछ देर के लिए विश्राम शवासन में। तो ये हमारा था आज का हल आसन। तो साथियों, ये था आज का हल आसन का हमारे विषय, जिसमें हमने ये जाना कि हल आसन कैसे करते हैं और उसको करने के क्या लाभ हैं। इसके साथ ही आप इस बात को और जान लें कि किन लोगों को उन्हें नहीं करना है। वो लोग जिनको पेट में अल्सर की शिकायत हो, या फिर जिनकी सर्जरी हुई हो, या फिर जिनको बीपी वगैरह रहता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। या फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर कमर में ज़्यादा दर्द रहता हो, उन लोगों को भी इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे इस पे, कमर पे इसका प्रेशर आता है, तो उन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये था साथियों हमारा आज का विषय, हल आसन कैसे करें, उसके क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।